हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम लोग मार्केट जा रहे थे कुछ शॉपिंग के लिए। 2-3 दिन पहली वीडियो है, लगभग 3 दिन पुरानी क्लिपिंग है, तो थोड़ी सी क्लिपिंग बना ली थी जो मैंने शेयर कर दी है। और यहाँ पर फिर ये जो वीडियो है ये 15 फ़ेब का है। सुबह में मैं सारा काम करके नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। मेरी जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तैयार हो रही थी, मतलब लिपस्टिक वगैरह लगा रही थी। और मैंने सिंपल सूट ही पहना हुआ है, गरम सूट नहीं पहना था। बस धूप अच्छी निकल रही थी तो मन करा कि मैं यही पहन लूँ। और तो नहाते ही मैंने सोचा सबसे पहले थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं, क्योंकि तैयार होने में आप लोगों को पता ही है, मैंने सब बताया हुआ है। मैं ज़्यादा तैयार व्यार तो कुछ होती नहीं हूँ, ना मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। अपना जो एक मैरिड को यूज़ करने चाहिए नहाते ही मैं वो उतना कर ले रही हूँ। मैंने सिंदूर लगा लिया था, बिंदी लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया और हल्की सी क्रीम लगा ली थी, बस वो मुझे इनफ होता है। तो और बस फिर मैं बालों में कंघी कर ले रही थी। और इधर जो है लैपटॉप चला हुआ था, उसमें पता नहीं मैंने कुछ चलाया हुआ था तो। और इधर वो आपको शायद एलईडी भी दिख रहा होगा, तो उस पर भी कैमरा लगा हुआ था। उस टाइम मैं अकेली थी, तो जब भी मैं अकेली होती हूँ ना घर में, तो मैं कैमरा लगा कर रखती हूँ, चला कर रखती हूँ, लगा कर नहीं, उसको चला कर रखती हूँ, जिससे कि मुझे सब पता रहे। तो पूजा हो चुकी थी। पूजा करने के बाद मैं सिर पर लिए लिए ही किचन में आ गई थी, क्योंकि दुपट्टा ना सिर पर लेने से तो वो मुझे थोड़ी मतलब सर्दी सी महसूस हुई, तो मैंने वो दुपट्टे को ऐसे ही रखा एज इट इज़ ही। ये भी आ चुके थे, नहा धो रहे थे ये भी। तो मैं किचन में आ गई थी और मैंने सोचा कि मैं काढ़ा बना लेती हूँ, दोनों पी लेंगे। तो मैं यहाँ पर काढ़ा बनाने लगी थी। और दुपट्टा पहले सर से उतरा है, फिर कंधे पे से उतरा, मतलब धीरे धीरे उस सरक ही गया। तो अभी कंधे पर आया है, थोड़ी देर बाद वो भी सरकेगा, क्योंकि दुपट्टे जो ये थोड़े से फिसलने से कपड़े में होते हैं ना, ये टिक नहीं पाते हैं। और इस तरह के दुपट्टे मुझे बहुत बेकार लगते हैं। हालांकि ये दुपट्टा तो मुझे बहुत पसंद आया है। ये आपको उल्टा चमक रहा है, इस पर जो है ना ब्लैक कलर की वो है लेस लगी हुई है पूरे दुपट्टे पर, तो बड़ा अच्छा सा लुक आता है। और आजकल पता है मेरा ना सूट, प्रॉपर सूट पहनने का मन हो रहा है। सूट मतलब जो एक आम भाषा में बोलते हैं ना पटियाला, तो वो पहनने का बड़ा मन हो रहा है मेरा। तो मैंने इसीलिए इसको विशेष कर पहना था, क्योंकि मुझे मन हो रहा था। और अभी भी मैंने ना सूट 2-3 सूट सिलवाए हैं, तो वो मैंने ऐसे ही सिलवाए हैं, नॉर्मल सूट विद सलवार। तो ये लेगी या फिर पैंट प्लाज़ो ये सब ना थोड़े बहुत टाइम के लिए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन एक तो जो हमारा कंफर्ट जोन है ना हमारी, हम उससे बाहर ज़्यादा देर नहीं रह पाते हैं। तो उसके लिए फिर मुझे वो सलवार ही बेटर लगी। और आजकल तो देखिए मैं आपको भाई, मुझे तो लगता है ट्रेंडिंग है ये जो प्लाजोज वगैरह हैं, पैंट है, ये सब आउटडेटेड हो चुके हैं मेरे हिसाब से। सिंपल सोबर जितना हम रहें उतने ही हम अच्छे लगते हैं। और आप भी बताइएगा मेरा लुक आपको अच्छा लग रहा है या नहीं सूट में नॉर्मल। मुझे तो इस तरह से मैं बहुत अच्छी लग रही थी उस दिन। और ये मुझे सर्दी सी लगी, तो मैंने कमर पर से फिर से दुपट्टा ढक लिया। और यहाँ पर ये शूज़ पर अपने कपड़ा लगा रहे थे, पहन रहे थे, तो मैंने इनकी भी क्लिपिंग बना ली। ये भी तैयार वैयार हो गए थे। और ये जो टी शर्ट डाल रखी है इन्होंने, गर्म है, ये नई थी, तो मैं कुछ बोल रही थी, हंस रही थी। और इधर यहाँ पर ये मेरा भतीजा है छोटा। मतलब उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने ही लगी थी, तभी मेरे मम्मी पापा और मेरा भतीजा ये लोग आए थे। ये मेरी मम्मी है। और मैं कुछ बात भी कर रही थी, साथ साथ मैं अपना नाश्ता भी कर रही थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था। आई थिंक 12:30 बजे थे, 12:35 कुछ ऐसा हो रहा था। और ये मैंने यहीं लगा छोड़ दिया फ़ोन। और उसके बाद फिर नीचे ड्राइवर को बिठाने के बाद पापा आए हैं, और सामने आप देख रहे हैं ना, बाल्टी में कपड़े रखे हुए थे भरे हुए। मैं ऊपर जाने लग रही थी, मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग आएंगे। इन्होंने एकदम से बड़ा सरप्राइज़ दिया है। और यहाँ पर बस हम लोग सभी लोग कुछ बातें कर रहे थे। बेटा पानी वानी दे रहा था नानी नाना को, अपने भाई को। तो बस बातें चल रही थी, वो मैंने म्यूट कर दिया। देखिए हर चीज़ नहीं सुनाई जाती है। और बस आपको भी पता ही है, जब देखिए ख़ास तौर पर जब मम्मी पापा आते हैं, तब तो लड़कियों के जो कदम हैं वो ज़मीन पर पड़ते ही नहीं हैं।
और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और अगर पहले से पता हो कि मम्मी पापा आ रहे हैं या मतलब तो खुशी तो होती है, लेकिन जब एकदम से हमें सरप्राइज़ मिलता है ना, तो वो एक अलग ही तरह की खुशी होती है जो मुझे मिली है। और यहाँ पर फिर मैं खड़े खड़े ही नाश्ता कर रही थी, तो मम्मी मुझसे बोल रही थी तू मेरे पास बैठ जा, बैठ कर नाश्ता कर ले, लेकिन मैं बस खड़े खड़े ही फटाफट से क्योंकि अगर मैं बैठ जाती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है नाश्ता करने में या खाना खाने में। तो बस चलते फिरते ही मैंने नाश्ता अपना ख़त्म कर लिया था। और उसके बाद फिर थोड़ी देर चाय पानी पिया हमने। मैंने देखिए क्लिप नहीं बनाया है, हर चीज़ की क्लिपिंग नहीं बनाई जा सकती है, और ख़ास तौर पर जब हमारी फैमिली हमारे साथ हो तो वो हमारा प्राइवेट टाइम होता है, उसे हम पब्लिकली नहीं शो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो देखिए हम लोग व्लॉगर हैं तो दिखाएंगे ही, बट ज़्यादा नहीं मैं दिखा सकती हूँ। तो हम लोगों ने चाय नाश्ता किया उसके बाद, और अब ये यहाँ पर लगभग बजा था 3 बज चुके थे, 3 सवा 3 का टाइम हो रहा था। मैं यहाँ पर खाने की तैयारी कर चुकी थी। खाना तैयारी क्या मतलब बन ही चुका था, बस रोटियाँ बना रही थी। तो मम्मी पापा मेरे बहुत सिंपल ही खाना खाते हैं, हम लोग भी सिंपल ही खाते हैं, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा सिंपल खाते हैं। तो बस मैं इसलिए रोटी बना रही थी, क्योंकि मे भी लग सकता है किसी को कि मम्मी पापा आए हैं तो भी रोटी बना रही है, लेकिन हम लोग सब सिंपल ही खाना खाते हैं। और फिर थोड़ा मम्मी की तबीयत मेरी सही नहीं रहती है इन दिनों, वो हल्का सा भी कुछ भी मतलब ऐसे खा नहीं सकती हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाता है एकदम पेट में। तो इस वजह से मैंने फिर रोटी बना ली थी, और सबसे पहले जो नीचे ड्राइवर बैठा हुआ था उनका, तो मैं उसे खाना भिजवा रही थी। और बस मैंने इसके आगे शायद क्लिपिंग ज़्यादा बनाई भी नहीं है। तो बस यही मेरा आज का छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं मैंने शेयर किया है। आई होप आप लोग इसको पसंद करेंगे। और देखिए स्पेशल है, मम्मी पापा आए हैं मेरे, तो लाइक बनती है। सब लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा, जो नए हैं वो भी, जो पुराने हैं वो भी, और जो नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूला करें। चलिए।